हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपकी क्लास इंग्लिश लिटरेचर की लग रही है। तो बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर मैंने आपको शी स्टूप्स टू कॉन्कर का थीम पढ़ा रही थी। हैंड रिटन नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, साथ में उनके एक्सप्लेनेशन भी बता रही हूँ। तो हम आज थर्ड पार्ट करेंगे जो कि आखिरी पार्ट है। पहले दो पार्ट में मैंने आपको चार जो थीम थे इस प्ले के वो मैंने करवा दिए हैं। आज हम लास्ट जो थीम है इसका वो पढ़ेंगे। फिफ्थ थीम है फैशन एंड ट्रेंड्स। फैशन और ट्रेंड है जो इसमें प्ले में कैसे दिखाया गया है। वेदर अ करेक्टर इज फिक्सेशन एंड ओल्ड फैशन वीज और न्यू फ्लेज्ड स्टाइल। चाहे करेक्टर्स हैं इस प्ले में वो ओल्ड फैशन तरीके से जी रहे हैं या न्यू फ्लेज्ड स्टाइल से जीते हैं, द प्ले डेमोस्ट्रेट्स दैट। प्ले हमें ये दिखाता है कि फिक्सेशन ऑन एनी काइंड ऑफ फैशन मेक्स पीपल टू सेल्फ ऑब्सेस्ड टू पे एडिक्वेट अटेंशन टू देयर सराउंडिंग्स। तो जो फिक्स होता है ना किसी भी तरह का फैशन वो इंसान को, वो पीपल लोगों को टू सेल्फ ऑप्रेस्ड सिर्फ अपने बारे के लिए बनाने के लिए बना देता है, टू पे एक्यूरेट अटेंशन टू देयर सराउंडिंग्स, ताकि वो अपने आसपास की जो सराउंडिंग्स हैं, आसपास के जो माहौल है उसको जो है एडिक्वेट कर सके, अटेंशन बना सके। द प्लेस टू फैशन। प्ले में दो फैशन दिखाए गए हैं। फॉरवर्ड करेक्टर्स जो कि मिसेस हार्डकास्टल एंड मार्लो है, ऑफन फेल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन राइट इन फ्रंट ऑफ देम। दोनों हमेशा ये समझने में फेल हो जाते हैं कि उनके सामने क्या चल रहा है। वाइल मिसेस हार्डकास्टल डज नॉट विजिट द सिटीज। चाहे मिसेस हार्डकास्टल सिटीज में कभी नहीं गई, शी ट्राइज टू कीप अप विद द फैशंस, पर फिर वो अपने आप को फैशन के साथ बना के रखती है। डिस्क्राइब्ड इन मैगजीन्स, जो उस मैगजीन वो पढ़ती है उसमें दिए होते हैं। एंड आस्क द एडवाइस ऑफ हर बेटर ट्रेवल्ड फ्रेंड्स, और उनसे कोई एडवाइस पूछती हैं जो उसके बेस्ट ट्रेवल्ड फ्रेंड्स होते हैं। आ डिज़ायर टू ट्रेवल टू फैशनेबल प्लेसेस। हमने प्ले के फर्स्ट में पढ़ा था कि मिसेस हार्डकास्टल अपने हस्बैंड के साथ डिस्कस कर रही होती है कि लंदन का फैशन बहुत अच्छा है, हमें वहाँ पे जाना चाहिए, पर हार्डकास्टल इन बातों में ध्यान नहीं देता। तो इसी तरह से चाहे वो इच्छा रखती है कि वो फैशनेबल प्लेसेस में आउटिंग के लिए जाए, outside of the countryside became a fixation that keeps her from taking in her surroundings, ताकि वो अपने आसपास की जो फिक्सेशन है उनको बनाए रखे। So when Mrs. Hardcastle's son टोनी ड्राइव्स हर इन सर्कल्स अराउंड हर ओन हाउस। इसी तरह जब एंड में टोनी, उसका अपना बेटा, उसको अपने ही घर के आसपास सर्कल सर्कल घुमाता रहता है, ही इज एबल टू ट्रिक हर इनटू बिलीविंग, वो उसको विश्वास में लेने के काबिल हो जाता है कि शी इज़ 40 माइल्स अवे फ्रॉम होम इन अ डेंजरस एरिया। उसको ये यकीन हो जाता है कि मैं 40 मील चल के गई हूँ अपने घर से एक डेंजरस एरिया में, बल्कि घूम वो अपने घर के आसपास ही रही होती है। मार्लो हैज़ ट्रेवल्ड फार एंड वाइड। मार्लो जो होता है वो कई दूर गया होता है और वाइड, एंड ही ट्राइज टू ड्रेस टू इम्प्रेस बाय कॉपिंग द लेटेस्ट फैशंस, और वो लोगों को अपनी ड्रेस से इम्प्रेस करने की कोशिश करता है जो कि लेटेस्ट फैशन की कॉपी करता है। Being able to balance an interest in the trends of the present day with an appreciation for the old fashioned is the hallmark of characters. बींग एबल टू बैलेंस एंड इंटरेस्ट इन द ट्रेंड्स ऑफ प्रेजेंट डे। बैलेंस बनाना प्रेजेंट डे के साथ विद एन अप्रोप्रिएट फॉर द ओल्ड फैशनड इज द हॉलमार्क। ओल्ड फैशन को भी साथ में लेके चलना प्रेजेंट के दिनों में एक हॉल मार्क है करेक्टर्स में। हु आर गुड जज्ड, जो कि एक अच्छे जजेस हैं ऑफ देयर सराउंडिंग्स, अपने आसपास को अच्छी तरह से जज कर सकते हैं। विच सुजेस्ट दैट पीपल आर बेस्ट सर्व्ड बाय मेंटेनिंग अ मोर मॉडरेट रिलेशनशिप। वो सुजेस्ट करते हैं कि बेस्ट सर्व्ड, पीपल आर बेस्ट सर्व्ड बाय मेंटेनिंग, पीपल एक अच्छे सर्व्ड हैं अगर वो मेंटेन करें मोर मॉडरेट रिलेशनशिप, ज़्यादा रिलेशनशिप्स को, टू द एवर चेंजिंग फैशन ऑफ द डे, अपने रोज़ के चेंज हो रहे फैशन के साथ। मिस्टर हास्टिंग इज़ वेल ड्रेस्ड। मिस्टर हास्टिंग अच्छे कपड़े पहनता है, बट ही डज नॉट टेक हिमसेल्फ और हिज पर्सनल स्टाइल सो सीरियसली। वो अपने आप को या अपने पर्सनल स्टाइल को इतना सीरियसली नहीं लेता दैट ही कैन नॉट पे अटेंशन टू मोर।
ताकि ही कैन नॉट पे अटेंशन टू मोर इम्पॉर्टेंट थिंग्स, इसीलिए उसका इम्पॉर्टेंट थिंग्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं जा सकता। लाइक वूइंग द वुमेन, जैसे कि वुमेन को अपनी ओर अट्रैक्ट करना। ही लव्स, जिनको वो प्यार करता है। ही मेक्स लाइट जोक्स अबाउट द फैशन ऑफ रेस्ट पीपल अराउंड हिम, वो जो उसके आसपास के लोग फैशन करते हैं उन पे थोड़ा मजाक कर लेता है, बट डज नॉट टेक देयर कंसर्न टू हर्ट, पर वो उनके किए हुए मजाकों को अपने दिल पे नहीं लेता। कैट रिप्रेजेंट्स द प्लेस आइडिया फॉर हाउ एन इंडिविजुअल शुड रिलेट टू देयर टेस्ट ऑफ अर टाइम। कैट है जो वो रिप्रेजेंट करती है प्ले के आइडिया को, कि कैसे एक पर्सन रिलेट होना चाहिए टेस्ट ऑफ अ टाइम, अपने टाइम के साथ। शी ब्लेंड ऑन इंटरेस्ट इन द करंट फैशन, वो अपने अब के चल रहे फैशन के साथ इंटरेस्ट बनाती है। विद एन अवेयरनेस ऑफ द वैल्यू ऑफ ट्रेडिशन, पर उसको साथ में अपने ट्रेडिशन की वैल्यू का भी पता होता है। वेयरिंग द क्लोथ्स पॉपुलर अमंग पीपल ऑफ हर ओन एज इन द मॉर्निंग, वो कपड़े पहनती हैं जो उसकी एज के लोग आज के टाइम में पहन रहे हैं मॉर्निंग टाइम में। एंड द क्लोथ्स हर फादर प्रेफर एट नाइट, और वो कपड़े रात को पहनती है जो उसके फादर को पसंद है। When she discovers that her old-fashioned clothing had led Marlowe to take her for a barmaid, पर जब उसको पता चलता है कि उसके ओल्ड फैशन कपड़े जो उसने पहने हुए हैं रात को, वो मार्लो को ये फील करवा रहे हैं कि वो बारमेड है, शी टर्न्स द सिचुएशन टू हर एडवांटेज, वो इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाती है। एंड ईच ऑफ देयर नेक्स्ट अनकाउंटर, और उनका जो अगली मुलाकात होती है, शी ग्रेजुअली शिफ्ट्स द पर्सोना शी इज़ प्लेइंग अनटिल शी हैज़ वॉन मार्लोज हर्ट, और वो ये खेल मार्लो के साथ खेलती रहती है एक बारमेड बन के, जब तक वो मार्लो का दिल नहीं जीत लेती। द प्ले सुजेस्ट्स दैट इंडिविजुअल्स शुड फॉलो ट्रेंड्स, प्ले सुजेस्ट करता है कि लोगों को ट्रेंड फॉलो करना चाहिए, दैट इंटरेस्ट दैम, जो उनको अच्छा लगता है, एंड इग्नोर द वंस दैट हैड नो अपील, पर उनको इग्नोर करना चाहिए जो कि उनको अच्छे नहीं लगते। रिगार्डलेस ऑफ वेदर पीपल ड्रॉ द इमेज ऑफ देयर आइडल सेल्फ्स, चाहे कि लोग अपनी एक पिक्चर बनाना चाहते हैं, इमेज बनाना चाहते हैं आइडल सेल्फ्स के लिए, फ्रॉम फैशन मैगजीन्स को देख के बनाते हैं। दे शुड रिमेंबर दैट द रिलेशंस आर मोर इम्पॉर्टेंट दैन बीइंग फैशनेबल, तो प्ले हमें बताता है कि रिलेशनशिप ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फैशन होने से, और मेंटेनिंग ट्रेडिशन, और ट्रेडिशन को मेंटेन करना या अपने फैशनेबल बनना है, इन सबसे ऊंचा जो चीज़ है वो क्या है, रिलेशनशिप है। एन अवेयरनेस ऑफ द अदर पीपल एंड अ रिस्पॉन्सिवनेस टू सिचुएशंस एज दे अनहोल्ड शुड नेवर बी सेक्रीफाइड इन द नेम ऑफ ट्राइंग टू प्ले अ रोल, और एंड अवेयरनेस ऑफ अदर पीपल, दूसरे लोगों की जो अवेयरनेस है एंड रिस्पॉन्सिवनेस है सिचुएशन की, एज दे अनहोल्ड, जो वो कर रहे हैं, शुड नेवर बी सेक्रीफाइड इन द नेम ऑफ ट्राइंग टू प्ले अ रोल, वो सेक्रीफाइस कभी नहीं होनी चाहिए इन द नेम ऑफ, अगर आप कोई रोल प्ले कर रहे हो तो उसमें वो सिचुएशन है जो वो ख़त्म नहीं होनी चाहिए जो दूसरे लोगों के प्रति हमारी होती है। सिंपल सी बात है कि ये फैशन और ट्रेंड से ऊंची जो बात है वो इस प्ले में की गई है रिलेशनशिप पे, कि आपका रिलेशनशिप अच्छा ना चाहिए। अब कैट हम ले लो, कैट है वो दिन में तो अपनी एज के लोगों की तरह कपड़े पहनती है फैशनेबल, और शाम को अपने फादर की तरह जो फादर चाहते हैं वो पहनती है, मतलब वो एक बैलेंस बना के रख रही है। पर उसके वो पहन तो वो मॉडर्न कपड़े भी सकती है, पर वो किस चीज़ को इम्पोर्टेंस दे रही है, रिलेशनशिप को, ताकि उसके फादर का रिलेशन खराब ना हो उसके साथ। फैशन है, वो रात को भी पहन सकती थी दूसरे कपड़े, मॉडर्न पर नहीं पहनती, क्यों, क्योंकि वो अपने फादर के साथ अपने रिलेशनशिप को अच्छा रखना चाहती है, इसलिए वो इन सब चीज़ों का ध्यान रखती है। तो इस प्ले में फैशन और ट्रेंड से ऊपर रिलेशनशिप को इम्पॉर्टेंस दी गई है। ऑथर है जो ओलिवर गोल्डस्मिथ, वो हमें ये सुजेस्ट करता है कि फैशन चाहे जितना मर्जी हो, चाहे आप लोगों को देख के फैशन कर रहे हो, चाहे अपने आसपास को देख के कर रहे हो, चाहे मैगजीन्स से देख के कर रहे हो, पर इन सब चीज़ों से ऊपर आपके रिलेशनशिप होने चाहिए, फैशन और ट्रेंड नहीं। ठीक है बेटा, हमारा जो थीम है शी स्टूप्स टू कॉन्कर का, वो आज कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको सारा समझ में आ गया होगा, इजी लगा होगा। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कभी भी पूछ सकते हो।
ओके बेटा, नेक्स्ट वीडियो में हम करेक्टर्स हैं जो, उन पे मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगी। तब तक आप थीम्स को, तीनों वीडियोस को आप दोबारा से देख लो, समझ लो, पढ़ लो। कोई प्रॉब्लम लगे तो आप मेरे को पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम करेक्टर स्केच है जो वो करेंगे इस प्ले के। ओके बेटा, ओके, हैव अ नाइस डे।